हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कक्षा 10 में इसके आने के 100% चांस होते हैं। मतलब कभी कभी नहीं आती, बाकी 100% इसकी चांस है कि आएगी इस बार भी। हर बार पूछी जाती है। देखिए हम इसको देखने वाले हैं, फुल टू डेरिवेशन देखेंगे कैसे इसका प्रमेय लगाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं एग्जाम में आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको कथन लिखना होता है। तो कथन ये हमने लिख दिया है ऑलरेडी, काफ़ी बड़ा कथन है इसलिए हमने लिख दिया है। देखिए कथन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब है, जैसे अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है। इनकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी दो भुजाएं हैं, एक ये भुजा में यहाँ पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक बिंदु खींचा और एक बिंदु यहाँ पर खींचा और इसे मिला दिया, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए हमने D रखा, इसका नाम E रखा। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। यानी कि ये AD बटे DB बराबर होगा AE बटे AC, AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। यही सिद्ध करना है। तो ये हमारा चित्र बन गया है, ठीक है, डायग्राम। तो आपको लिखना कैसे होता है, देखिए पूरी तरह से पहले कथन लिखना है, उसके बाद आपको लिखना होता है दिया है, ठीक है। क्या दिया है ये देखिए ले लेते हैं। तो दिया क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी रेखा त्रिभुज की भुजाओं के समांतर, समांतर बोला है, यानी समांतर मतलब आपको पता होगा कि दोनों लाइन के बीच समान अंतर हो। समांतर मतलब क्या होता है, दोनों लाइन के बीच में समान अंतर, उसे बोलते हैं समांतर। तो आपने दिया क्या, हम लिखे देते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज ABC में, हम लिखे देते हैं त्रिभुज ABC। ये आपको पता होगा, ये चिन्ह आपका त्रिभुज का होता है, ठीक है। त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है, क्या कह रहा है कि आपका DE समांतर है, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC की, ये दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें वो लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखे देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ऐसे ही आपको लाइन से लिखने हैं, तभी आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और आप इधर उधर कुछ भी करते हैं नंबर कट सकते हैं, तो इसमें आपको नंबर एक भी नहीं कटेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो देखिए क्या सिद्ध करना है हमें, AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे EC। आप नीचे से ऊपर भी ले सकते हो, ऊपर से नीचे भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे DB लिखा है आप BD भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिद्ध करने के बाद आपको लिए लिखने के बाद आपको लिखना होता है रचना। क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, रचना। यानी त्रिभुज में अगर आप कोई रचना करते हैं तो वो आपको लिखना होता है। देखिए इतना हमारा त्रिभुज बना हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा रचना करते हैं। क्या करते हैं, D को C से मिला रहे हैं, ये D को हमने C से मिला रहे हैं और E को A से मिला रहे हैं, ठीक है। E को B से मिला है, E को B से, सॉरी बच्चों, E को B से मिला है, ठीक है। तो लिख देते हैं हमने क्या किया, देखिए D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, ठीक है, D को C से मिलाया। और हमने क्या किया है, B को E से मिलाया है, तो ये भी लिखे देते हैं B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, ठीक है। इसके बाद भी थोड़ा सा रचना है, एकदम थोड़ी सी रचना है। हम आपको इसमें ट्रिक भी बताएंगे, हर चीज़ पूरी तरह से बताने वाले। थोड़ी सी रचना और करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E से AB रेखा पर एक लंब डालना है, AB रेखा पर एक लंब डालना है, इसका नाम मान लीजिए हमने ले लिया N। और D से आपको AC रेखा पर एक लंब डालना है, इसका नाम मान लीजिए हमने ले लिया M, ठीक है। तो ये भी हमारे रचना के अंदर ही लिखा जाए, क्योंकि हम रचना कर रहे हैं। तो इसे हम इस साइड थोड़ा लिखे देते हैं, ठीक है। रचना में है, वैसे आपको दिख रहा होगा नीचे, एक बार हम चेक कर लेते हैं नीचे दिखता है या नहीं दिखता। तो नीचे दिख रहा है तो हम यही लिखे देते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, हमने जो लंब डाले हैं यही लिखे देते हैं। AB रेखा पर हमने लंब डाला EN लंब डाला AB रेखा पर, ठीक है। ये चिन्ह लंब का होता है प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं साइड में, ये चिन्ह लंब का होता है। और हमने क्या किया है, ये DM लंब डाला है AC रेखा पर, DM लंब डाला है AC रेखा पर, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद बस आपको उपपत्ति करनी है। ये इतना लिखने के बाद अब आपका खेल यहीं शुरू होता है। उपपत्ति मेन ये होता है, ठीक है, उपपत्ति।
तो पत्ती में देखिए क्या लिखना होता है आपको, लाइन बाय लाइन जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही आपको चलना है, एक भी इधर उधर आपको नहीं करना है, जो भी हम कर रहे हैं वही आपको करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो पत्ती में देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जो दिया होता है पहले लिख देते हैं, हमें DE समांतर है BC की या BC समांतर है DE की, आप चाहे जो बोलें दोनों बात एक ही है, ठीक है। आपने एक अच्छा नाम में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ साइड में लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, वही जो इंग्लिश में बोल दें तो बेस इंटू हाइट, ठीक है। B इंटू H लिखा रहता है, तो ये फॉर्मूले का हमें काम पड़ेगी। तो यहाँ देखिए एक बार हम इस साइड के पूरे त्रिभुज ले लेते हैं और एक बार इस साइड के, एक बार इस साइड के त्रिभुज ले लेते हैं, पूरे कौन बन रहा है, एक बार इस साइड के। तो देखिए हम पहले लेते हैं त्रिभुज इस साइड त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। बटे में हम साथ में लेके चल रहे हैं, इधर और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो एक बन रहा है BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। BDE का क्षेत्रफल आप लिख सकते हो EBD, आप जैसा लिखना चाहे, त्रिभुज में ऐसी कोई वो नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बराबर क्षेत्रफल बराबर अब जो फॉर्मूला बताया रख देते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आधार देखिए आपको जो सिद्ध करना है वही वाला, डायरेक्ट ट्रिक यहाँ से आ जाती है। ट्रिक क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, AD, तो भाई AD उठा लो, ठीक है, AD इसका आधार हो गया, और जो पहला लंब हो वो दोनों में रहेगा। पहला लंब हमारा क्या है, EN, पहला लंब क्या है प्यारे बच्चों, EN, तो EN रह गया, ये ऊपर वाले को हो गया। अब नीचे वाले देखिए लिखे देते हैं, नीचे वाले में क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/2 गुणे, नीचे वाले में क्या सिद्ध करना है, DB, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, DB या BD आप जैसा बोलना चाहें, गुणे लंब दोनों के एक ही रहेगा, पहला वाला कर रहे हैं तो लंब दोनों का एक ही रहेगा EN, ठीक है। तो ये लंब EN, तो आप इधर देखेंगे जो कट सकता है काट देना है, जो बचता है बचा लेना है। तो 1/2 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ नीचे भी है, EN कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी है, तो बच क्या गया हमारा, हम लिखे देते हैं, हमारा क्या बच गया, AD बटे में DB, AD बटे में DB, समीकरण 1 नाम दे दिया हमने इसे, ठीक है, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहाँ से हम दूसरा काम करते हैं, अब इधर के त्रिभुज लेते हैं हम, ठीक, इधर त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि ADE इधर भी तो बन रहा है, ADE इधर भी तो बन रहा है, इसलिए इसे लिया गया, बटे त्रिभुज देखिए EBC, त्रिभुज EBC, या आप बोल दो CBE, जो बोलना हो, त्रिभुज EBC या BCE लिख देते हैं, BCE का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लगा दीजिए, वही फॉर्मूला आपका दूसरा सिद्ध करना है। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, AE, तो ऊपर गया AE, पहले 1/2, ये छूटा ही जा रहा था, 1/2 गुणे AE गुणे, जब दूसरा लंब है दोनों में लगा दीजिए, दूसरा लंब क्या है, DM बटे में 1/2, अब दूसरा बटे में क्या सिद्ध करना है, EC गुणे दूसरा लंब DM, इधर जो कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट होने के बाद देख लीजिए क्या क्या बच रहा है, तो 1/2 कैंसिल आउट, DM से DM कैंसिल, बचा क्या, AE बटे में EC, AE बटे में EC, समीकरण 2 मान लीजिए इसे, ठीक है, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, हमें यही सिद्ध करना था, ये आ तो गया, पर अब साथ में कैसे रखें, बात ये पड़ रही है। तो कक्षा 9 में आपने अगर एक प्रमेय पढ़ी होगी कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर नहीं पता तो अभी आपको बताए दे रहे हैं, देखिए एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप देख रहे हो ये जो एक त्रिभुज BCE है और एक त्रिभुज ये आपका ये BDE है, ये दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या माना था हमने, BDE, त्रिभुज BDE बराबर, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, यार का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बराबर होगा। कारण क्या है, हम कारण यहाँ से लिख दें, कारण क्या है आपको याद भी रखना है, ऐसे लाइन से ही लिखना है,
ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ऐसे लिख दिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कहने का मतलब जहाँ BD है उसकी जगह हम BCE रख सकते हैं, या जहाँ BCE है वहाँ BDE रख सकते हैं। तो हम देखिए एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या दिया है BDE, तो इसके जगह हम BCE रखने वाले हैं। देखिएगा क्या लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट लिखे देते हैं, समीकरण 1 से उतारते हैं, समीकरण 1 से, या चाहे लास्ट में से लिखिएगा, लास्ट में ही लिखेंगे, ठीक है, इसे लास्ट में ही लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले उतार लेते हैं समीकरण। तो समीकरण हमारा क्या दिया गया है, देखिए यह हम लिखे देते हैं ऐसे कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल समीकरण 1 में रखने पर आपको दिख रहा होगा, मेरे को आशा है दिख रही होगी, अब बार बार चेक नहीं करेंगे। देखिए हम मान रखते हैं इसमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, हमने BDE की जगह में क्या रखना है BCE, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर होगा, हमने केवल इसका मान बदला, इसका तो बदला नहीं, इसका तो वही रहेगा। तो आगे लिख देते हैं AD बटे DB, समीकरण 3 मान लीजिए, इसे हमने समीकरण 3 मान लिया, 1 2 3। अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ पर आप समीकरण 2 से देखो तो ये बराबर है AE के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह हम ऊपर लिखे देते हैं, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लाइन से नोट करिएगा, यहाँ पर ऊपर हम थोड़ा सा लिखे देते हैं, एक लाइन वही, कि समीकरण, ऊपर और नीचे लिखे ना दिखता हो तो, समीकरण देखिए 2 से, समीकरण 2 से मान रखने पर हम इसके मान रख रहे हैं, समीकरण 2 से जो इसके मान रखे हुए हैं तो ये उठा के यहाँ रख रहे हैं, ये इसके बराबर ये दिया है तो इसकी जगह हम इसे उठा कर लाने वाले हैं, यानी क्या होगा AE बटे में EC, ये किसकी जगह आया, इसके जगह, क्योंकि इसके बराबर ये दिया है तो इसके बराबर इसे उठा लिया, बराबर है AD बटे में DB, यही आपको प्रूव करना था, एक बार चेक कर लीजिए, हमें यही प्रूव करना था, AD बटे DB, तो इसकी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कोई बात नहीं, इधर उधर आपका कर सकते हो, इधर आप इधर भी लिख सकते हो, आपको ऐसा लिखना है तो वही है, बात एक ही है, DB बराबर AE बटे EC। तो ये आपका इतना प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। लास्ट में आपको लिखा जाता है इति सिद्ध्यम, तो इसमें लिख दीजिएगा इति सिद्ध्यम, ठीक है। तो आप अगर ऐसे लाइन बाय लाइन करेंगे तो आपको जो भी 5 नंबर 6 नंबर या 4 नंबर जो भी आएगा ये, तो ये आपको 100% नंबर देगा, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपको ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना है, ग्राफ बनाना है, जो हमने आपको बताया जो चित्र डायग्राम बनाना है, ऐसे ही आप करेंगे तो आपको एक भी नंबर कट नहीं होगा, आपको 100% नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब वीडियो में अगर कोई भी गलती रह गई या कुछ भी आपको ऐसा लगा मिसिंग है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।